बुखार एक ऐसा शब्द है जो सुनते ही हम सबको थोड़ी टेंशन दे देता है ना? तो आज हम इसी टेंशन को दूर करने की बात करेंगे और इसकी जगह एक साफ सुथरी भरोसेमंद योजना बनाएंगे। चलिए समझते हैं आईएमसी फीवर गार्ड प्रोटोकॉल को। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबके सामने कभी न कभी आता ही है। जैसे ही थर्मोमीटर पर नंबर ऊपर जाता है, दिमाग में टेंशन भी बढ़ने लगती है। अरे, अब क्या करें, कब करें? और सच कहूं तो बीमारी से ज्यादा ये जो पता नहीं होता ना कि क्या करना है, वो चीज परेशान करती है। क्या हम जो कर रहे हैं वो ठीक है या कुछ और करने की जरूरत है? यही वो एहसास है जो एक आम सी सिचुएशन को भी तनावपूर्ण बना देता है। अच्छा, तो चलिए इसे जरा गहराई से समझते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, हमें बुखार को देखने का अपना तरीका बदलना होगा। ये कोई दुश्मन नहीं है, बल्कि ये हमारे शरीर का एक अलार्म सिस्टम है। ये हमें बता रहा है कि अंदर कुछ तो चल रहा है। इसे ऐसे समझिए, जब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है ना, तो वो असल में बाहर से आए दुश्मनों जैसे बैक्टीरिया और वायरस के लिए माहौल खराब कर देता है। तो एक तरह से बुखार हमारे शरीर की एक सुपर पावर है जो एक्शन में आ गई है। ये अच्छी बात है, और ये समझना हमें घबराने के बजाय इसे सही ढंग से मैनेज करने में मदद करता है। तो इसी कंफ्यूजन को, इसी अनिश्चितता को खत्म करने के लिए एक सॉल्यूशन है, आईएमसी फीवर गार्ड प्रोटोकॉल। ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये एक पूरा एक्शन प्लान है जो हमें कंट्रोल देता है और मन की शांति देता है। अब हो सकता है ये प्रोटोकॉल शब्द सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगे, पर इसका मतलब बहुत ही आसान है। ये बस किसी काम को करने का एक सिस्टमैटिक, टेस्ट किया हुआ तरीका है जिससे अंदाजा लगाने की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। इस प्रोटोकॉल के 3 बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल लक्ष्य हैं। पहला, क्लैरिटी, मतलब एकदम साफ पता हो कि आगे क्या करना है। दूसरा, सेफ्टी, यानी एक भरोसेमंद रास्ते पर चलना। और तीसरा, जो शायद सबसे जरूरी है, वो है आराम, ताकि लक्षणों को ठीक से मैनेज किया जा सके और बीमार व्यक्ति को आराम मिले। तो भाई, किसी भी अच्छे प्लान की तरह इस प्रोटोकॉल के पास भी अपने सही टूल्स हैं, सिरप और टैबलेट्स। पर यह जानना बहुत जरूरी है कि कब कौन सा टूल इस्तेमाल करना है। चलिए देखते हैं। देखिए, यहाँ पर चुनाव बहुत ही सीधा साधा है और जानबूझकर इसे ऐसा ही बनाया गया है। सिर्फ छोटे बच्चों के लिए या किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिए बेस्ट है जिसे गोली निगलने में दिक्कत होती है, क्योंकि ये आसानी से दी जा सकती है। वहीं दूसरी तरफ टैबलेट्स हैं जो बड़ों और बड़े बच्चों के लिए एकदम सटीक डोज देती हैं और सफ़र में साथ ले जाने में भी आसान रहती हैं। तो ये सिर्फ उम्र की बात नहीं है, ये आराम और सटीकता की बात है। ठीक है, तो टूल्स तो हमारे पास हैं। अब आते हैं इस प्रोटोकॉल के सबसे अहम हिस्से पर, वो 4 स्टेप का एक्शन प्लान जो हर हाल में गाइड करेगा। और ये बहुत ही सिंपल है। सारी कहानी यहीं से शुरू होती है। कोई भी दवा देने या कोई भी फैसला लेने से पहले हमें डेटा चाहिए होता है, और बुखार के केस में वो डेटा है एक सटीक टेम्परेचर रीडिंग। यही हमारी बेसलाइन है, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट। तो ये रहा पूरे प्रोटोकॉल का निचोड़, सिर्फ 4 आसान स्टेप्स में। पहला, मेजर करें, एकदम सही टेम्परेचर पता करें। दूसरा, चुनें, मरीज के हिसाब से सही टूल यानी सिरप या टैबलेट चुनें। तीसरा, दें, सही डोज दें। और चौथा, मॉनिटर करें। और ये जो आखिरी स्टेप है ना, ये बहुत ज़रूरी है। हमें शरीर को जवाब देने का वक्त देना होगा और देखना होगा कि टेम्परेचर और लक्षणों में क्या बदलाव आ रहा है। अब इस नंबर को ध्यान से याद रखिए, 101 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब ये कोई मैजिक नंबर नहीं है, पर हाँ, इसे एक गाइडलाइन की तरह इस्तेमाल किया जाता है। इस लेवल पर आकर बुखार शरीर को परेशान करना शुरू कर सकता है। तो अगर मरीज को ज्यादा बेचैनी हो रही है, तो 101 डिग्री वो पॉइंट है जहां दवा देने के बारे में सोचना सही रहता है। और ये रहा सेफ्टी के लिए सबसे जरूरी नंबर, 4 घंटे। देखिए, दवा को शरीर में जाकर अपना काम करने में वक्त लगता है। खुराकों के बीच कम से कम 4 घंटे का गैप रखने से ये पक्का हो जाता है कि हम शरीर पर ज्यादा बोझ नहीं डाल रहे हैं और उसे रिस्पॉन्ड करने का पूरा टाइम दे रहे हैं। ये ओवर मेडिकेशन से बचने का सबसे पक्का तरीका है। तो प्रोटोकॉल तो हमने समझ लिया। चलिए अब फटाफट से उन मेन पॉइंट्स को दोहरा लेते हैं जो हमें कॉन्फिडेंस के साथ फीवर मैनेज करने में मदद करेंगे। तो अगली बार जब बुखार जैसा लगे तो घबराना नहीं है, बस अपनी फीवर गार्ड चेकलिस्ट को याद करना है। पहला, प्लान हमारे पास है। दूसरा, हमें पता है कि सही टूल यानी सिरप या टैबलेट कैसे चुनना है।
और तीसरा, सेफ्टी और क्लैरिटी के लिए हमें प्रोटोकॉल के स्टेप्स फॉलो करने हैं। बस पूरी तैयारी है। तो अब जब हमारे पास बुखार के लिए एक पक्का प्लान है, तो सवाल ये उठता है कि हेल्थ के और कौन-कौन सी ऐसे एरिया हैं जहां एक क्लियर प्लान हमारी अनिश्चितता को कॉन्फिडेंस में बदल सकता है। एक बात हमेशा याद रखिए, तैयारी सिर्फ एक स्ट्रैटेजी नहीं होती, ये मन की शांति का सबसे बड़ा जरिया है।